चलो आगे देखते हैं। देखो सेशन 26 के बारे में ओरिजिन रिलेटेड वर्ड्स हमने किया नहीं है अभी, है ना। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? शुरुआत, बिगनिंग, स्टार्टिंग, जन्म, ये सबको किसको इंडिकेट करता है? ओरिजिन। और देखो हमने एक ना रूट भी पढ़ा हुआ है, इंग्लिश में एक रूट है जेन। देखो ओरिजिन का मतलब क्या है? किसी भी चीज की शुरुआत को कह सकते हो। और इंग्लिश भाषा में एक रूट है GEN। जेन किसको इंडिकेट करता है? जन्म को। जैसे एक वर्ड बड़ा कॉमन है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बिगनिंग पॉइंट ऑफ एनीथिंग। जैसे आप गंगा नदी की बात करो तो गंगा नदी का जहां से शुरू हो रही है, दैट इज द जेनेसिस ऑफ रिवर गंगा, राइट। तो यहाँ पे हम ओरिजिन से जुड़े वर्ड्स करेंगे। अब हमारा पहला वर्ड है स्पार्टन वर्च्यू। पहले तो वर्च्यू क्या होता है? व्हाट इज वर्च्यू? आपकी गुड हैबिट्स यू कैन कॉल आर वर्च्यूज। एंड व्हेन यू फेस एन इंटरव्यू, जब आप कोई इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, व्हाट्स योर यूजुअली आस्क्ड, आपसे कहता है भाई आपके वाइसेस क्या हैं एंड आपके वर्च्यूज क्या हैं। वाइसेस का मतलब होता है आपकी कमियां, एंड वर्च्यू का मतलब होता है आपकी पॉजिटिव बातें, और वाइसेस मतलब नेगेटिव बातें। तो हमारा टॉपिक क्या है अभी? हम स्पार्टन वर्च्यूज की बात करने वाले हैं। स्पार्टन का मतलब पता है? जो दूसरे के लिए खुद को कुर्बान कर दे, दूसरे के लिए युद्ध लड़ ले, ये जो नेचर है ये स्पार्टन का नेचर होता है, राइट। देखो इन एंशियंट स्पार्टा, एंशियंट का मतलब होता है पुराने समय की, ऑल्सो नोन एज लेकोनिका, द इनहेबिटेंट्स वर नोन फॉर बीइंग रेजिलिएंट। जो पहले का स्पार्टा, स्पार्टा यहाँ पे कोई जगह का नाम है, वहां के लोगों को स्पार्टन बोलते होंगे। और स्पार्टन लोग कौन होते हैं? जो दूसरे के लिए जान लड़ा ले, ये नेचर स्पार्टन होता है। अब जो पुराने स्पार्टा की जगह है, यहां पर जिसको पहले लेकोनिका बोला जाता था, ठीक है ना, वहां पर क्या था? जो इनहेबिटेंट्स थे। इनहेबिटेंट का मतलब होता है किसी जगह के निवासी, और जरूरी नहीं है कि ये लोग ही हो, ये जानवर भी हो सकते हैं। अभी हमने क्लोज टेस्ट किया था, है ना, नीतीश के साथ क्लोज टेस्ट किया मैंने, तो उसमें ये बताया कि जंगल के इनहेबिटेंट्स, यानी कि जंगल के निवासी कौन होंगे? जो जानवर वहां पे रह रहे हैं वो वहां के इनहेबिटेंट्स हैं। यस यस, व्हाई नॉट, यस, है ना। जो इनहेबिटेंट्स है वर नोन फॉर बीइंग रेजिलिएंट। देखो नोन फॉर का मतलब होता है जाने जाना। उनको जाना जाता था कि वो रेजिलिएंट थे। रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है? डू एनी ऑफ यू नो? यस, व्हाट इज रेजिलिएंट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड। देखो रेजिलिएंट के लिए ना मैंने अपने मन में पिक्चर बनाई हुई है पीपल के पेड़ की। देखो पीपल के पेड़ की, नहीं नहीं नहीं, पीपल पे के पेड़ की ना खास, कई बार ना बोलते हैं कि पीपल का पेड़ उगना नहीं चाहिए घर के अंदर, अशुभ होता है, ऐसा कई बार मैंने सुना है। पीपल के पेड़ की खास बात क्या होती है? उसको आप काट दो वो वापस ग्रो कर जाएगा। पीपल की जड़ नहीं खत्म होती, ऐसा आपने सुना होगा, क्योंकि ना उसकी जड़ क्या करेगी यार? दीवारों के अंदर भी घुस जाएगी, और उसको काटोगे ना वो जाएगा नहीं, वो वहीं पे दोबारा पनप जाएगा। इसी क्वालिटी को रेजिलियंस बोलते हैं। अगर आप रेजिलियंट हो ना, इसका क्या मतलब है? आप हार नहीं मानोगे, आप दोबारा खड़े होगे, दोबारा फाइट मारोगे। ये जो नेचर है ना, रेजिलियंट होता है ऐसा बंदा। और इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? रेजिलियंस। क्या बोलते हैं? रेजिलियंस, रेजिलियंस। अब ये क्या लिखा है? जो इनहेबिटेंट थे लेकोनिया जगह के, वो कैसे थे? रेजिलियंट थे, यानी कि हार नहीं मानेंगे। एक बार हारे फिर खड़े होंगे, फिर लड़ाई करेंगे, ठीक है ना। टफ थे, टफ तो हमें बताइए, टफ थे। एंड स्टोइक थे। व्हाट इज स्टोइक? स्टोइक का मतलब होता है जो एहसान नहीं मानता किसी का। आपका कोई मदद करने आया, भाई मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, भाई जरूरत नहीं है, आई कैन डू माई सेल्फ, दिस इज स्टोइक। कई बार ना इंटरव्यू में बोल देते हैं कि भाई, जब किसी वर्च्यूज पूछते हैं तो बोल देते हैं कि आई एम स्टोइक। स्टोइक का मतलब क्या होता है? कि मैं खुद का काम खुद कर लेता हूं, बट मैं इसको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फेवर नहीं करता, तो उसको छोड़ देते हैं, उस डिस्कशन में जाते नहीं है। स्टोइक का मतलब होता है जो खुद के दम पे चलता है, इसको हिंदी में बोलते हैं खुददार। खुद के दम पे चलने वाला खुददार होता है, तो स्टोइक है ये। एंड हैवीली फोकस्ड ऑन मिलिट्री मैटर्स। जो स्पार्टा के लोग थे उनका ज्यादा ध्यान किस पे था? मिलिट्री मैटर को, रक्षक थे। स्पार्टा क्या होता है? बेसिकली रक्षक होते हैं, तो मिलिट्री के मैटर पे ध्यान होता है इनका था ज्यादा। और फोकस के बाद इंग्लिश में प्रेपोजिशन लगता है ऑन, ठीक है ना। दे वर पर्टिकुलरली फेमस फॉर देयर ब्रेविटी इन स्पीच। और जो स्पार्टा के लोग थे, स्पार्टन लोग थे, वो फेमस थे किस लिए? अपनी स्पीच की ब्रेविटी के लिए। देखो इंग्लिश में एक शब्द है ब्रीफ, बता सकते हो ब्रीफ क्या होता है? छोटा करके बता, संक्षिप्त हिंदी में बोलते हैं, ये बोलते हैं ना ब्रीफ, के ब्रीफ में बताओ, छोटा करके बताओ। जैसे डिस्क्राइब इन ब्रीफ, लाइक ऐसा कुछ है ना, समरी, ये समराइज करना। इसी से वर्ड बनता है ब्रेविटी। ब्रेविटी शब्द का मतलब होता है किसी चीज को संक्षिप्त करके बताया गया, छोटा, समरी। तो अब देखो जो स्पार्टा लोग थे ना, वो फेमस थे अपनी ब्रेविटी इन स्पीच के लिए।
कि जो बात बोलेंगे ना लंबी लंबी बातें नहीं करेंगे, काम की बात, पूरी कहानी नहीं सुनाएंगे, हाँ ना, ब्रेविटी है स्पीच के अंदर, ठीक है ना। एंड पॉसिबली इवन मोर सो देन व्हेन वर्मोंटर्स, ये वहां के और लोग हैं वर्मोंटर्स। तो जो स्पार्टन लोग थे ये किस लिए फेमस थे? दे वर फेमस फॉर देयर ब्रेविटी इन स्पीच, दे वर नोन फॉर देयर कंसाइजनेस, देयर टफनेस, देयर स्टॉइकनेस, ठीक है ना। देयर इज स्टोरी इवन फिलिप ऑफ मैकेडोनिया थ्रेटन्ड टू अटैक स्पार्का। एक कहानी है जब मैकेडोनिया, ये कोई जगह का नाम वगैरह है, उसने धमकाया, थ्रेटन का मतलब क्या होता है? धमकाना, ठीक है ना। स्पार्टा को धमकाया कि हम तेरे ऊपर हमला कर देंगे, तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। सेंट मैसेज टू स्पार्टन किंग, उसने स्पार्टन लोगों को मैसेज भेजा सेइंग इफ यू वी कॉन्कर योर सिटी, अगर हमने तुम्हारा राज्य को हरा दिया, वी विल डिस्ट्रॉय इट, इसको बर्बाद कर देंगे कंप्लीटली। द स्पार्टन किंग रिपोर्टेडली रिप्लाइड, और स्पार्टन के राजा ने कहा विद जस्ट वन वर्ड। स्पार्टन कैसे थे बताओ? कम बोलते कि नहीं बोलते? उनकी स्पीच में ब्रेविटी थी, तो लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, इफ लिख के भेज दिया। उसने क्या बोला था? इफ वी कॉन्कर योर सिटी, वो कहता इफ, डाउट है तेरे को नहीं कर पाएगा तू, तो इफ बोल के बात खत्म कर दी। आ गया समझ? अब देखो, जब इसने ये वाली बात पढ़ी होगी वहां के मैकेडोनिया के राजा ने कि मैंने इतना बड़ा भाषण दिया कि हम अटैक करेंगे तो लूट लेंगे, ये कर देंगे, उसने लिखा इफ। क्या बेटा नहीं कर पाएगा तू, तेरी बातों में इफ है। तो जो राजा था मैकेडोनिया का, उसकी बात पढ़ के क्या रह गया? ही वॉज लेफ्ट स्पीचलेस, कोई शब्द ही नहीं थे कहने के लिए। यहां तक समझ आ गया? स्पीचलेस क्या होता है? कोई शब्द ही नहीं। अब देखो, इतनी छोटे छोटे शब्दों में जवाब देने वाले बंदे को बोलते हैं लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब टू द पॉइंट बात करने वाला, खाम खा की कहानियां नहीं, हाँ काम से काम, ये लैकोनिक है, ठीक है ना। मनमोहन सिंह जी के लिए हमने कल एक वर्ड पढ़ा, रेटिसेंट, बताओ क्या था? रेटिसेंट इज समवेयर लाइक, हाँ कम बोलने वाला, या जब मैंने कल डिस्कशन किया था वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस था वर्ड का, शांत मौन रहने वाला रेटिसेंट होता है। मनमोहन सिंह के लिए एक और बड़ा फेमस शब्द था, एंड इट वाज लैकोनिक। यू नो ही वाज द लाइक, वो क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लाइक जब उन्होंने पीएम शिप संभाला उसके पहले ही वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी आई गेस गवर्नर, आई गेस ही वाज, मेरे को ध्यान नहीं है, वो आप चेक करें जीके के अंदर। लेकिन क्या देखो, इतना एजुकेशन, इतना नॉलेज होने के बाद मनमोहन सिंह सिर्फ काम की बात करते थे, वो लैकोनिक स्पीकर थे, सिर्फ काम की बात। उनकी बात ब्रीफ होती थी, कंसाइज होती थी, एंड इकोनॉमिकल इन स्पीच। ब्रीफ छोटा, कंसाइज काम से काम, एंड इकोनॉमिकल इन स्पीच का मतलब होता है शब्दों में कंजूसी से बोलने वाला। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? जो कहना भी पैसा खा रहा है आप ना करो, बी इकोनॉमिकल व्हेन यू स्पेंड, कंजूसी से करो, सोच समझ के करो। तो जो लोग सोच समझकर शब्द निकालते हैं वो क्या है? इकोनॉमिकल इन स्पीच, राइट। तो द पॉइंट बीइंग कर्ट, और कर्ट का हम देख लेंगे क्या ओरिजिनेट फ्रॉम द लैकोनिका, दिस इज द ऑपोजिट बीइंग वर्बोस। अब लैकोनिक जो बंदा है, ये बताओ कम बोलता है ज्यादा बोलता है? इसका उल्टा होता है वर्बोस, स्टार्ट कर दो बोलता रहेगा, ये लैकोनिक है। गैरलस वन पढ़ा था, लोकेशियस पढ़ा था हमने, सेम इज वर्बोस। वर्ब इंग्लिश में वर्ब का मतलब क्रिया भी होता है और वर्ब का मतलब शब्द भी होता है, शब्दों से भरा हुआ वर्बोस होता है। An example of laconic speech is the person who, when asked by a clerk whether they would eat their sandwich at the counter or take it go, simply replied both. भाई अगर कोई बंदा है, उससे कोई पूछे भी आप यहाँ पे खाओगे या जाओगे हो गया, दोनों ही, यानी कि बिल्कुल काम की बात जवाब दे, बोथ, यस, नो। ये जो स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है, दिस इज बीइंग लैकोनिक, राइट। बोथ वाज अ लैकोनिक रिप्लाई। ये कैसे रिप्लाई है? लैकोनिक रिप्लाई है, जिसमें ज्यादा शब्द नहीं है। Or like the woman who was watching a lush imbibing dry martinis at a 3rd Avenue bar in the New York City, the drunk downed the content of each cocktail glass at one gulp, neatly nibbled and swallowed the bowl, and then finally turned the glass over and ate the base. The stem he threw into the corner. This amazing distribution went on for 4.5 until dozen stems were lying in the corner, and the drunk had chewed, swallowed, balls, and heard away. He turned the religion. अब देखो यहाँ पर एक लड़की की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। Like the woman who was watching a lush imbibing dry martinis, इकट्ठा है martinis at a 3rd Avenue bar। अब ये कुछ देख रही है, खुद क्या कर रही है? lush imbibing। imbibing का मतलब क्या होता है? पढ़ाया हुआ है।
इंग्लिश में BIB रूट किसका है बताओ? नो, वो बिब्लियो है। बिबू वर्ड रूट है दारू का, पीने का। जो लोग बहुत शराब पीना पसंद करते हैं उनको क्या बोलते हैं? बिबलस है। पढ़ाया हुआ ना, बिबलस हमने पढ़ा था। बिबलस का मतलब इज द वन हु लाइक्स टू ड्रिंक मोर, पीते रहो, है ना। अब ये क्या है? इम्बाइब का मतलब नशे में डूबा होना, डूब जाना, इम्बाइब करना होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? कोई थर्ड एवेन्यू बार है। एवेन्यू का मतलब क्या होता है वैसे? व्हाट इज वेन्यू? वेन्यू का मतलब होता है स्थान। हाँ, अवेन्यू का मतलब होता है रास्ता। अवेन्यू का मतलब क्या होता है? रास्ता। अब ये कोई थर्ड एवेन्यू बार है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, यहाँ के कोई पिक्चर दिखाई गई है, उसको देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे क्या है? ड्रंक डाउन द कंटेंट ऑफ ईच कॉकटेल। ड्रंक डाउन का मतलब है भी पी लिया, वही अच्छे खासे ग्लास पूरा भर के पी लिया, ऐसा मतलब है। द कंटेंट ऑफ कॉकटेल ग्लास, जो कॉकटेल बनाया, दारू वगैरह डाली, उसके कंटेंट को पी लिया। इन एट वन गल्प, गल्प का मतलब कहता है एक ही घूट, घूट के। डेंटिली निबल्ड एंड स्वेलोड द बाउल, और कुछ सामान पड़ा होगा खाने के लिए उसका। निबल का मतलब होता है कुतरना, जैसे चूहे क्या करते हैं? धीरे धीरे कुतरना, थोड़ा थोड़ा खाना, ये सब निबल करना होता है, ठीक है ना। डेंटिली का मतलब होता है बड़ी सुंदरता से कोई काम, ढंग से काम करते हो तो डेंटिली बोला है। एंड स्वेलोड द बाउल, स्वेलो का मतलब क्या होता है? निकल, पूरी पूरी खा गया, निकल गया। वो एक फीमेल की बात चल रही है यहाँ पे। एंड टर्न द ग्लास ओवर एंड एट द बेस, भी ग्लास को ओवर किया, उल्टा रखा और सारा सामान वगैरह खा लिया, ऐसा मतलब है इसका। द स्टेम ही, यहाँ पे किसी बंदे की बात हो रही है। ही थ्रू इनटू द कॉर्नर, और जो बचा हुआ सामान था उसने कॉर्नर में फेंक दिया। जैसे कोई चीज खाई तो उसका स्टेम रह गया तो उसको फेंक दिया। दिस अमेजिंग गस्टेटरी फीट, गस्टेटरी क्या होता है? मुंह में पानी लाने वाला। फीट का मतलब होता है पार्टी। ये जो पार्टी चल रही थी खाने पीने की, इसने ये मुंह में पानी लाने वाले गस्टेटरी, गस्टेटरी क्या होते हैं? ग्लैंड होते हैं जुबान के अंदर, जिससे क्या होता है? आपका सलाइवा एंड स्वाद, यही होता है ना, जिसका स्वाद हमें महसूस होता है, वो गस्टेटरी ग्लैंड से कारण होता है। तो ये गस्टेटरी फिट कैसी थी? मुंह में पानी लाने वाली, मुंह में स्वाद लाने वाली जो पार्टी थी, went on for half an hour, चलती है आधे घंटे के लिए, until a dozen stems were lying shattered, जब तक वो थोड़े स्टेम्स बहुत सारे बिखरे नहीं मिले। शटर का मतलब होता है बिखरा हुआ। इन द कॉर्नर, जो बाहर था उसके कॉर्नर में बड़े सारे उसने स्टेम खा खा के इकट्ठे फेंक दिए। आलो जानवी। इन द कॉर्नर एंड द ड्रंक हैड च्यूड एंड स्वेलोड एनफ बाउल्स, वो जो ड्रंक था, दारू पीने वाला था, वो कई सारे च्यू कर चुका था और कई सारे निकल चुका था बाउल्स। एंड बेसिस स्टार्ट अ ग्लास फैक्ट्री, इतना भी ग्लास फैक्ट्री लगा ले, इतना खा पी लिया था उसने, ऐसा मतलब है। He suddenly turned to the lady and asked, अब जो लेडी उसको देख रही है उसके पास आया and asked belligerently, what is belligerently? बेल किसका रूट है? आपको वन वर्ड में पढ़ाया था। हाँ, यस, बेल। वो पढ़ नहीं है ऐसा लगता है मेरे को तो। शायद क्या होता है? शायद नहीं होता कुछ भी भाई। बेल लड़ाई का रूट है इंग्लिश के अंदर। अब वो क्या, इतनी दारू दूरू पी के उस लड़की के पास गुस्से से गया, बेलिग्रेंटली, दुश्मनी के भाव से। बेल इंग्लिश में लड़ाई का रूट है, पढ़ाई नहीं था? बेलिकोस और बेलिग्रेंट पढ़ाया था आपको, वन वर्ड के अंदर पढ़ाया था। आई सपोज यू थिंक आई एम कुकू। कुकू क्या होता है? हम छोटा चूजा हो गया। वैसे एक वर्ड और है इंग्लिश के अंदर, ककोल्ड। ककोल्ड क्या होता है? अगर मान लो कोई मेल है, उसकी वाइफ का फिर किसी चल जाए, उस मेल को ककोल्ड बोलते। तो मेरे को ककोल्ड, कुकू तो कुछ भी चूजा कह सकते हो। तो इनकी बातचीत चल रही है, तो ना मतलब कहने का मतलब, श्योर द बेस्ट स्टेम इज द बेस्ट पार्ट वाज अ लैकोनिक आंसर। इसकी डिस्कशन समझ नहीं आई, जो वर्ड करोगे देख ले। आगे देखते हैं, आगे देखते क्या वर्ड्स है। इट वाज डाउटलेस दिस सेम जेंटलमैन इन हिज अकस्टम्ड स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन हु फाउंड हिमसेल्फ पेनफुली वीविंग द वे अलोंग। अब ये कहते हैं यही बंदा जो इतनी दारू पी के जब निकला अपने रास्ते के ऊपर। इंटॉक्सिकेशन क्या होता है? नशे की हालत। इंग्लिश में टॉक्स किसका रूट है बताओ? शराब, नशा, जहर, जहर का रूप है। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? जहरीला। टॉक्सिक का मतलब यहां लिख देता हूं, टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? जहरीला। और इनटॉक्सिकेंट्स क्या होते हैं? यस, जो नशे की चीजें हैं, दवाइयां हैं, गोलियां हैं, क्या इंटॉक्सिकेंट्स हैं। डिटॉक्सिफाई करना क्या होता है? यस, नशा खत्म करना, नशा उतारना, डिटॉक्सिफाई करना। तो ये क्या कहते हैं? अपनी स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, अपनी नशे की हालत के अंदर ये बंदा क्या है? बाहर निकला
वीविंग हिज वे अलोंग विल शेयर बॉलवर्ड, यानी कि अपना रास्ता बनाते हुए। वीव करना क्या होता है? बुनना। जैसे आप ऊन से स्वेटर बुनते हैं, तो अपना रास्ता धीरे धीरे बुनते बुनते जा रहा था वो, ऐसे है नशे की हालत में। ही had somehow gotten on the TW, चला गया भी। ये सबवे पे जाने की बजाय ना, ये चला गया इस सड़क के ऊपर, जेट लाइनर, ये सड़क पे चला गया। जाना कहाँ था? सबवे में। सबवे क्या होता है? अंडरग्राउंड रास्ता जा रहा है वो सबवे। वहां पे जाने की बजाय ये किसी रास्ते पे चला गया, दारू पी रखी है, नशे के अंदर है। वेन ही रियलाइज ऑलमोस्ट टू लेट, जब उसको बाद में एहसास हुआ he was going to bump into a smartly dressed young, उसको बाद में देखता है कि वो तो टक्कर लगने वाली थी उसकी। बम्प इंटू का मतलब टक्कर लगाना। ये एक स्मार्टली ड्रेस्ड यंग वुमेन के अंदर टक्कर जाने वाला था, who had just stepped out, जो कि अभी मर्सिडीज कार से बाहर ही निकली थी। who just stepped out of Mercedes Benz to go window shopping। विंडो शॉपिंग क्या होती है? बस ऐसे ही चल देख के टहलने जाना, बार बार से देख लेना, लेना नहीं है, बस देखना है। दिस इज विंडो शॉपिंग, है ना। अलोंग द एवेन्यू, एवेन्यू क्या होता है? अभी तो दोबारा बताओ। मतलब कि ये नशे की हालत में जाना कहाँ पे था? सबवे के अंदर। लेकिन चला कहाँ गया? ये किसी और रास्ते के ऊपर जब गया तो इसको रियलाइज हुआ कि जो टक्कर लगने वाली है, बम्प इंटू करने वाला है एक लड़की के अंदर, जो कहाँ से निकली है? अपनी मर्सिडीज गाड़ी से निकली है। और कहाँ क्या करने गई है? विंडो शॉपिंग के लिए गई हुई है उस रास्ते के ऊपर। एवेन्यू क्या था? रास्ता। ही क्विकली वियर्ड लेफ्ट, और वो फटाफट लेफ्ट मुड़ गया। मुड़ने को क्या बोलते हैं? वियर। वियर करना क्या होता है? मुड़ जाना। वो फटाफट लेफ्ट से मुड़ गया, बट बाय सम अनएक्सप्लेनेबल मैग्नेटिक अट्रैक्शन द वुमेन, अब वो मुड़ा तो इतने में लड़की भी मुड़ गई उसकी तरफ। देखते हैं टक्कर टक्कर हुई नहीं, क्या है, ठीक है ना। सेम डायरेक्शन एंड अगेन मेकिंग। और बताऊं, वो उधर मुड़ा तो लड़की भी उधर मुड़ गई, टक्कर हो गई। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन क्या होता है? टक्कर हो। अपेरेंटली इनएविटेबल, अपेरेंटली क्या होता है? जिसको आप टाला, जिसको टाल, जो क्लियरली दिखता है, जो क्लियरली दिखता है उसको नहीं। अपेरेंट वर्ड को याद करने का तरीका भी बताया था आपको, पेरेंट्स से। पेरेंट्स को तो आप पहचानोगी हमेशा, ऑब्वियस है ना। पेरेंट्स की बिल्कुल पहचानोगी बात है ना। देखो, अपेरेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? जो स्पष्ट है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, वो अपेरेंट है। और ये जो टक्कर होनी थी, दिख ही रहा था टक्कर होगी। इनएविटेबल, इनएविटेबल क्या होता है? जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसको रोका नहीं जा सकता। डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु अटल है, जिसको नहीं डाल सकते, ठीक है ना। विद एन एड्रोइट मैन्योवर द ट्रंक स्वंग टू द राइट। और एड्रोइट क्या होता है? व्हाट इज एड्रोइट? बताओ अभी, आपको पढ़ाया गया है नॉर्मन लुइस चैप्टर नंबर 3 या 4 के अंदर एड्रोइट वर्ड है। देखो, एड्रोइट शब्द का मतलब किसको काम करने का तरीका होता है। एड्रोइट इंग्लिश में स्किल को इंडिकेट करता है। एड्रोइट क्या है? स्किल को इंडिकेट करता है। जिस पर्सन में किसी काम करने का तरीका होता है वो एड्रोइट होता है। एंड विद एन एड्रोइट मैन्योवर द ट्रंक स्वंग टू द राइट। अब लड़की तो लेफ्ट मुड़ी उसकी तरफ, और होना था कि टक्कर होएगी होएगी, लेकिन अपने तरकीब से लड़का वापस राइट मुड़ गया, अपनी स्किल से। एड्रोइट मैन्योवर, मैन्योवर का तरीका, मैन्योवर शब्द का मतलब क्या होता है? तरीका से लड़का क्या है? द ट्रंक स्वंग टू द राइट, स्विंग स्वैंग स्वंग, ठीक है ना। राइट मुड़ गया। बाय नाउ थॉरोली डिसओरिएंटेड, अब क्या दोनों अलग अलग दिशा में हो गए। डिसओरिएंटेड का मतलब है भी डायरेक्शन अलग अलग हो गई, ठीक है ना। Did the same. Finally, both jammed on the brakes and came to the dead stop, face to face, not 6 inches apart, as alcoholic fumes accelerated. Sneered at braking the ribbon swing. अब क्या देखो, एनी हाउ ये क्या आगे आमने सामने आ गए। एक्चुअली यहाँ पे सीन क्या चल रहे हैं? आमने सामने आ गए हैं। एंड जो जैम्ड ऑन द ब्रेक, यानी कि जोड़ के उसने ब्रेक वगैरह लगा दी। थोड़ा कंफ्यूजन है इसके अंदर। और आमने सामने आगे, फेस टू फेस। फेस टू फेस क्या होता है? आमने सामने, नॉट 6 इंचेस अपार्ट, और 6 इंच की भी दूरी नहीं रही, इतनी आसपास आगे। एंड एज एल्कोहलिक फ्यूम्स, फ्यूम्स क्या होता है? धुआं। और ऐसे गुस्से से धुआं निकल रहा है शराबी की आंखों से कि भी तेरे को मैं वहां पे छोड़ के लेफ्ट मुड़ा, फिर मैं राइट मुड़ा, फिर तू मेरे सामने आ गई है। दिस इज द स्टोरी, ठीक है ना। फ्यूम्स क्या होता है? धुआं। उसको गुस्से से धुआं निकल रहा है कि तेरे को मैं वहां पे छोड़ा भी, फिर वापस तू मेरे सामने आ गई है। तो एंड असेल द यंग लेडीज नॉस्ट्रिल्स। असेल का था अटैक करना, अटैक कर दिया। शी स्नीयर्ड एट द रीकिंग, और स्नीयर का था मजाक उड़ाना। अब वो क्या कर रही है? उसका मजाक उड़ा रही है। कितनी शक्ल देखी है अपनी, ऐसा लाइक है ना। फिर स्नीयर का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। और रीकिंग का मतलब होता है जिसकी बॉडी से बहुत स्मेल आ रही है, उसने बहुत नशा कर रखा है ना। और स्विंग, शराबी है तो इधर झूल रहा है, हाँ लहरा रहा है। मैन एज मच इन फ्रस्ट्रेशन एज इन कंटेम्प्ट, और ठीक है ना। और कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट क्या होता है?
इंसल्ट। जैसे आपको मालूम है कि आपका किसी का भी इंटरव्यू देखना, कोई भी बंदा जो जेल जूल रह के आया वो क्या बोले कि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानता हूं। ऐसा सुना आपने कभी? सुना? ध्यान देना, जीके की तैयारी कर रहे हो, आंख कान क्लियर होना चाहिए क्या बोला गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आप कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, जेल हो जाएगी। ठीक है ना? जेल होएगी नहीं होएगी वो मेरे को नहीं पता, लेकिन बट लॉफुली आप सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट नहीं कर सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुने आपने? सुने? अब आप कोई कोर्ट की बात ना मानो तो क्या होएगा, आपने इंसल्ट कर दी, उसके लिए प्रावधान होगा जो भी संविधान। यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइन, यू हैव टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना? वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी। ठीक है ना? अब इन वर्ड्स में कुछ नहीं है, जो ऊपर जो कहानी सुनाई थोड़े वर्ड्स क्लियर हुए सर सर। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। वी हैव लर्न दैट नेस, अब देखो हमने पढ़ा था नाउन, और नाउन के सफिक्सेस क्या है? नेस, ITY, ISM आर द सफिक्सेस दैट ट्रांसफॉर्म एडजेक्टिव्स इनटू नाउन्स, यानी कि ये शब्द क्या नाउन बन जाते हैं। ठीक है ना? और लेकोनिक जो शब्द है एडजेक्टिव है, क्योंकि IC आ रहा है। किसी भी शब्द के लास्ट में अगर IC आ जाए ये क्या होते हैं? देयर एडजेक्टिव्स। हमने एबल भी पढ़ा था, एबल भी पढ़ा था, इक भी है, TIC या IC, ये एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव अगर नाउन बनाना है तो हमारे पास सफिक्स के नेस, ITY, IS। ठीक है ना? अब देखो लेकोनिक नेस, नेस नाउन बन गया, लेकोनिसिटी नाउन बन गया, एंड लेकोनिज्म नाउन बन गया, राइट? और लेकोनिक था क्या? व्हाट वाज लेकोनिक? देखो अब लेकोनिज्म का मतलब क्या होता है? खुद को कम शब्दों में बोलने वाला, लेकिन ये हमेशा तोल मोल के बोलने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा नहीं कि कुछ कम बोलेगा बट उसका मीनिंग नहीं है, हमेशा मीनिंगफुल बात होगी। पिथी वर्ड का मतलब होता है मीनिंगफुल। यहाँ पे लिखा भी हुआ है अर्थफुल एंड कंसाइज, छोटी बात होगी बट पिथी बात होगी। ठीक है ना? अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखते हैं क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोजेंट। तो कोजेंट वर्ड है ना, इसको ट्रिक है याद करने का एजेंट से। इसको आप याद करोगे, एजेंट, कोई भी एजेंट है तो वो क्या करते हैं? बड़ा कन्विंस करता है कि ये पॉलिसी ले लो। कोजेंट का मतलब कठोर काम करने, जो बड़ा कन्विंसिंग होता है, जो बड़ा परसुएसिव है, जो आपको अपनी बातों में ले ले, है ना? आपको कोई पॉलिसी चेप जे, आपको कोई प्रोडक्ट बेच जे, वो कन्विंसिंग है। जो परसुएड कर गया, परसुएड करने का मतलब क्या होता है? मना लेना। मना लेने को क्या बोलते हैं? परसुएड करना। और किसी को मना करने को क्या बोलते हैं? डिसुएड करना। डिसुएड शब्द का मतलब होता है किसी को मना करना, कि भाई ये काम ना कर, आपको मैं रोक रहा हूं कि ना करो, तो मैं आपको डिसुएड कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि ये कर लो कर लो। मैं परसुएड कर रहा हूं, मैं कन्विंस कर रहा हूं। मोटिवेट अलग है, कन्विंस अलग है। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं कन्विंस कर रहा हूं। ठीक है ना? तो कोजेंट जो बंदा होता है, याद करने का तरीका है एजेंट। जितने भी एजेंट्स हैं जो सेल करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज है, सेलिंग हाउसेज होते हैं, सेल निकालनी है करोड़ों की, तो कैसा बनना चाहिए होगा? कोजेंट बंदा ही काम करेगा वहां पे तो। ठीक है ना? तो ये क्या? अकोजेंट आर्ग्यूमेंट। अगर आर्ग्यूमेंट क्या होता है? बहस। ठीक है ना? इज वेल पुट, अगर आप किसी बात को बड़े अच्छे से रखते हो, इट्स वेल पुट। कन्विंसिंग, कन्विंस करने वाली। एंड हार्डली शॉर्ट ऑफ ब्रिलियंट। शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कमी होना। अगर आप बड़ी अच्छी बातें करते हो, बड़ी ही लॉजिकल बातें करते हो, सामने वाले को पटा लेते हो, मना लेते हो, तो इसका क्या मतलब है? आप ब्रिलियंट होके नहीं हो, तो ब्रिलियंस की कोई नहीं है, यू आर नॉट शॉर्ट ऑफ ब्रिलियंस। शॉर्ट ऑफ ब्रिलियंट का मतलब, जो कोजेंट बंदा होता है इसकी बातों में ब्रिलियंस की कमी नहीं होती, ये बड़ा ब्रिलियंट आदमी होता है। कोजेंसी शोज अ कीन माइंड। अगर कोई बंदे में कोजेंसी है तो उसका माइंड गहरा है, कीन, गहराई तक सोचता है। एन एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली, ये बिल्कुल स्पष्ट लॉजिकल बातें सोचता है। द वर्ड डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कोगो, टुगेदर कंपेल फोर्स। कोजेंट आर्ग्यूमेंट कंपेल्स एक्सेप्टेंस। अगर कोजेंट आर्ग्यूमेंट होगा, कोजेंट आर्ग्यूमेंट है, ये मजबूर कर देगा। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। कंपेल का मतलब क्या है? जैसे आप कोई काम नहीं करना चाहते बट आपका फ्रेंड बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ठीक है ना? लाइक समबडी डज नॉट स्मोक, कोई है वो सिगरेट या शराब नहीं पीता, उसके बाद जो सर्कल अगर नहीं नहीं कुछ नहीं होता भाई, उसको कंपेल कर रहा है। कंपेल करने का मतलब होता है किसी के ऊपर मजबूर, लाइक क्या करना, फोर्सफुली किसी को कोई काम करना। कंपेल, जोर, प्रेशराइज करना किसी को, इस कंपेल करना। तो जो
कॉजेंट आर्ग्यूमेंट होते हैं वो मजबूर कर देंगे आपको स्वीकार करने के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स लॉजिक। इसमें काम की बात होगी, लॉजिक होगा, इट्स परसुएसिवनेस, उसकी जो बात होगी उसमें परसुएसिवनेस होगी, मना लेने की शक्ति होगी। इट्स अपील टू वन सेंस ऑफ रीजन, उसमें कोई ना कोई ऐसा रीजन दे देगा कि आप मान ही जाओगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं वापस बातूनी लोगों की। बैक टू टॉक्स। बैक टू टॉक्स का मतलब वापस अपन बात करेंगे बातूनी लोगों की। यू रिकॉल द एलोक्यूआर। एलोक्यू किसका रूप था बताओ भाई? बातों का। तो ये शब्द बातों को इज अ सोर्स ऑफ लोकेसिटी, बहुत बातें। सोलोकी क्या था? व्हाट वाज सोलोकी? वेंट्रिलोकिज्म क्या था? यस। कोलोक्वियलिज्म क्या था? इनफॉर्मल लैंग्वेज। जैसे हम कोई बात आपस में कर रहे हैं ज्यादा, लाइक इनफॉर्मल बातों क्या बोलते हैं? कोलोक्वियलिज्म्स बोलते हैं। ठीक है ना। इनफॉर्मल बातें जिसमें ज्यादा विचार ना किया जाए, कि बड़ी इज्जत से बात करनी है, बड़ा रिस्पेक्ट से बात करनी है, बड़ी लाइक डेकोरम ऑफ द लैंग्वेज मेंटेन करना। नहीं, आप दोस्तों बैठे नॉर्मल बात कर रहे हो। ठीक है ना। नेक्स्ट वन वर्ड है सर्कमलोक्यूशन। क्या था? आसपास की। सर्कम का मतलब क्या था? आसपास। एंड एलओसी का मतलब बातें, घुमा फिरा कर बात करना, आसपास की बातें करना, सर्कमलोक्यूशन होता है। ठीक है ना। द रूट इज ऑल्सो द बेस ऑन विच एलोक्वेंट कौन होता है? बताओ बताओ, हु इज एलोक्वेंट? देखो स्पेलिंग क्या है बताओ। ये वर्ड बातों से जुड़ा है कि नहीं है? ई से याद रख सकते हैं, एक्सीलेंट, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल धांसू है, खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, ये लोग एलोक्वेंट होते हैं। देख उसने क्या कह दिया है ना। अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं अभी ना पुणे गया था, मैं 2 दिन पहले। मैं पुणे गया 2 दिन, मैं सैटरडे को गया था। तो मैं फ्लाइट में था। तो जो एयर स्टूवर्ड होता है, एयर स्टूवर्ड क्या होता है? एक तो होती है एयर होस्टेस, मतलब लड़की। लड़के को क्या बोलते हैं? एयर स्टूवर्ड बोलते हैं। एयर स्टूवर्ड। मैंने ना लास्ट सीट बिल्कुल आखिरी में, तो उनका जो है पता नहीं यहाँ पे वो किचन होता है, वहां पे मेरी सीट बिल्कुल साथ। नहीं, खुशबू तो आ रही थी, वो ना कहे तो आएगी यार है ना। तो वो क्या हुआ, मैं उनकी ना बातें सुन रहा सारी की सारी। तो लड़की कहती कि भाई मेरी तो आज फर्स्ट डे है, और मैं तो कहता भी पहले ये भी जो इंडिगो जेटलाइन में जो एयरलाइंस है उसमें बहुत पैसा वगैरह मिलता है, इसमें इतना पैसा नहीं है। बातें होते कर रहा। तो लड़का बोला कि ना तुम्हारी आंखों का रंग क्या है? तो कहती हेजल ग्रीन। उसको समझ नहीं आया, हेजल ग्रीन, उसको पता नहीं कलर कौन सा है। ये कहते ये कौन सा कलर होता है? कहती हेजल ग्रीन। और लड़की का इंग्लिश एक्सेंट बहुत अच्छा था। तो लड़का कहता मेरी आंखों का कलर क्या है? मेरे को क्या पता। तो मेरी आंखों में देख क्या, ये क्या था? ये सब क्या था? एलोक्वेंसी था ये क्या था? एलोक्वेंट का मतलब होता है जो अपनी बातों का माहिर। वो लड़का ही वॉज द मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने उसकी 5 मिनट बात सुनी, मैं कहा भाई तू हीरो है उसके बाद, और वो उस लड़की का फर्स्ट डे था, और उसका तरीका बात करने का, मैं कहा यार भाई तू क्या बात करेगा? और मैं सारी बातें सुन रहा लगी है ना। तो एंड व्हाट इज मैग्निलोक्वेंट? मैगन बड़ा, मैगन का मतलब बड़ा, लोकेंट बड़ी बड़ी बातें करने वाला। सेम इज ग्रैंडिलोक्वेंट, बड़ी बड़ी बातें करने वाला। एलोक्वेंट तो पता लग गया होगा आपको, ये तो आप भूलने नहीं वाले, है ना। देखो फ्लुएंट का मतलब क्या है? फटाफट स्पीड पे बात कर सकता है, जो बिना पॉज लिए अच्छा बोल सकता है, वो पर्सन है फ्लुएंट होता है। एंड द वर्ड इज पार्शली सिनोनिमस विद कोजेंट। जो बंदा मतलब कोजेंट तो अपने देख लिया। जो कोजेंट व्यक्ति होगा, इसका मतलब है, एम्प्लाई का मतलब होता है, मतलब इशारा है कि वो इररेजिस्टिबल लॉजिकल रीजनिंग है उसके पास। इररेजिस्टिबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप मना नहीं कर सकते। बताओ इररेजिस्टिबल वर्ड एडजेक्टिव है कि नहीं है? तो एंडिंग क्या रही है? एबल। रेजिस्ट का मतलब होता है मना करना, और इररेजिस्टिबल का मतलब है इतना लॉजिक है कि यू कांट से नो। सो इट्स इररेजिस्टिबल लॉजिकल रीजनिंग है, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल कीननेस है। वेल एलोक्वेंस जस्ट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। भाई एलोक्वेंट के पास क्या होगा? कला होगी बात करने की तकड़े वाली, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस होंगे, स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपील, स्किलफुल यूज ऑफ लैंग्वेज टू मूव एंड अराउज लिसनर। अराउज क्या होता है? जागृत करना, अंदर से एक्साइटमेंट पैदा करने वाला। हाँ हाँ, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट मैग्निलोक्वेंट क्लियर। ग्रैंडिलोक्वेंट भी ऐसा ही वर्ड है। आइडेंटिकल मीनिंग में ग्रैंडिलोक्वेंस यूज्ड होता है हाई फ्लोन ग्रैंडियो। ग्रैंडियोस का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर बात करना। पोम्पस का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर बात करना। पोम्पस एडजेक्टिव है कि नहीं है?
इसको याद करने का तरीका है पंप, जैसे पंप भर देना, बड़ी बड़ी बातें करना, अप मारना, पंपस लोग होते हैं, ठीक है ना। लॉफ्टी भी बड़ा ऊंची ऊंची बातों को बोलते हैं लॉफ्टी। फ्लारी डेकोरेट करना, है ना। एंड ओवर एलिगेंट फ्रेजोलॉजी, फ्रेजोलॉजी शब्दों का इस्तेमाल क्या होता है, फ्रेजोलॉजी। एंड एलिगेंट का मतलब कमाल का, ठीक है ना। होम इज अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जैसे अब घर है, अभी तो होम बोलते हो, एक प्लेस ऑफ रेजिडेंस बोल रही है, ये थोड़ा और सुंदर हो गया। शब्दों का इस्तेमाल इस तरह से सकते हैं। अब होम की जगह लिखो प्लेस ऑफ रेजिडेंस, तो इट मेक्स इट मोर ब्यूटीफुल, ठीक है ना। ऐसे वाइफ को क्या लिखो, हेल्पमेट। वाइफ इज लाइक वेरी वेरी सिंपल, एंड उसको कुछ सुंदर तरीके से लिख दिया, हेल्प मीट, बेटर हाफ। वुमेन आर फेयर सेक्स, फेयर सेक्स लड़कियों के लिए बोला जाता है, ठीक है ना। चिल्ड्रन के लिए क्या बोल दिया, ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी। ऑफस्प्रिंग का मतलब बच्चे होते हैं, प्रोजेनी का मतलब संतान या बच्चे होते हैं। प्रोजेनी इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी वेरी, ठीक है ना। डॉक्टर इज अ मेडल ऑफ मेडिकल फ्रेटर्निटी, डॉक्टर मत बोलो, लाइक बोलो तो सही, उसका एक और तरीका है, मेंबर ऑफ मेडिकल फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होता है, नो यहां पे एक वर्ड का जवाब दो, फ्रेट्रीसाइड क्या होता है, भाई की हत्या। फ्रेटर शब्द इंडिकेट करता है भाई को। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाई हम जैसे सेम, सबके सब वकील क्या है, वकीलों की फ्रेटर्निटी है। पूरा का पूरा एक सारे वकील इकट्ठे हो गए, वो क्या बन गई, एडवोकेट्स की, लॉयर्स की फ्रेटर्निटी बन गई, भाईचारा बन गया, राइट। डॉक्टर्स की क्या है, फ्रेटर्निटी है। ऐसे आगे समय फ्रेटर्निटी क्या होता है, पीपल आर द स्पीशीज ऑफ होमोसेपियंस एटसेट्रा। मैं ये ना सब अलग अलग तरीके दिखा रखे हैं, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताने को, सुंदर तरीके से लिखने को, ग्रैंडिलोकेंट, मैग्नीलोकेंट, उस तरह, ठीक है ना। और अब आगे जो कुछ वर्ड्स हम देख रहे हैं वो है लोकेशियस, वर्बोस, वॉल्यूबल। ना लोकेशियस क्या था, बातूनी। वर्बोस भी क्या होता है, जिसकी बातें खत्म ही नहीं होती। वॉल्यूबल क्या होता है, बहुत बड़े वॉल्यूम में शब्द बोलने वाला। कई लोग फटाफट 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 बोलते हैं, दिस इज वॉल्यूबल, ठीक है ना। एंड गैरुलस भी क्या होते हैं, बातूनी होते हैं। पीपल आर टॉकेटिव एंड ईच टाइप यू विल रिकॉल हैज स्पेशल, हर एक अपनी क्वालिटी होती है, बट मेनली बातूनी होते हैं, ठीक है ना। ओके, इफ यूर वर्बोस, अगर आप वर्बोस हो तो आप कैसे होगे, देखते हैं थोड़ा सा। स्मॉलर योर आइडियाज विद एक्सेस ऑफ वर्ड्स। देखो अगर आप वर्बोस हो तो आप इतने बातें करोगे, इतने शब्द बोलोगे कि जो काम करने आए थे वो तो रह गया पीछे, और किसी बातें करने लग गए। तो क्या बोलते हैं, आपने अपने मेन आइडियाज को स्मॉदर कर दिया, गला घोट दिया उसका अपने ज्यादा शब्दों से। स्मॉदर का मतलब है गला घोटना होता है। विद सच एन ओवर अबंडेंस ऑफ वर्ड्स दैट योर लिसनर ईदर ड्रॉप्स इनटू स्टेट ऑफ हेल्पलेस कंफ्यूजन और फॉल्स स्लीप, कि वो आपका जो सुनने वाला है ना, वो तो नींद में गिर जाएगा, या तो कंफ्यूज हो जाएगा या सो जाएगा, है क्या। और अगर आप वॉल्यूबल हो गए तो क्या है, यू स्पीक रैपिडली, फ्लुएंटली, ग्लिबली, विदाउट हेजिटेशन। अगर आप फटाफट फटाफट बोल सकते हो। रैपिडली क्या होता है, तेजी, फ्लुएंटली, एंड ग्लिबली क्या था, ग्लिब का मतलब होता है मीठी मीठी बातें, गोली वाली बातें, ये सब ग्लिब टॉक्स होते हैं, ठीक है ना ही आप रुकोगे, ना ही आप हिचकिचाओगे। स्टैमर करना हकलाना होता है। यू आर वोकल, वर्बल, हाईली आर्टिकुलेट। आप कैसे हो, आप हाईली आर्टिकुलेट हो। आर्टिकुलेट का मतलब होता है अगर आप अपने मन के इमोशंस को सही शब्द दे पाते हो, जैसा मन में भाव चल रहा है वैसा आप बोल पा रहे हो, तो आप हाईली आर्टिकुलेट हो। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, मन से जो आ रहे विचार उसको शब्द दे पाना, इस क्वालिटी को आर्टिकुलेट करना बोलते हैं, राइट। और इफ यू गेरलेस यू टॉक कॉन्स्टेंटली, यूजुअली एमलेसली। गेरलेस बंदे की कोई एमलेस बातें होंगी, ठीक है ना, मीनिंगलेस होंगी। अबाउट ट्राइफल्स, ट्राइफल्स क्या होता है, छोटी मोटी बातें, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, फलाना हो गया, कोई काम की बात नहीं है, ये गेरलेस है। इधर उधर बातें होंगी। वी ऑफन हियर द वर्ड यूज गेरलेस ओल्ड वुमेन, ओल्ड मैन, भी खूब बातें करने वाला, इधर उधर बड़बड़ाता रहता है, बोलता कुछ भी बोलता रहेगा, ये गेरलेस ओल्ड मैन, गेरलेस ओल्ड वुमेन। सिंस इन वेरी एडवांस स्टेज, एडवांस स्टेज का मतलब क्या, एडवांस एज, बड़ी एज। जैसे कोई बहुत बड़ी उम्र में हो गया तो कुछ भी बड़बड़ाएगा, बोलेगा, तो क्या बन गया, गेरलेस ओल्ड मैन। द मिड माइंड में वेंडर, इस एज में दिमाग भटक जाता है। वेंडर का मतलब कहता है भटक जाना। एंड लॉस एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंपॉर्टेंट एंड, और हमारी जो माइंड की क्षमता है डिस्क्रिमिनेट करने की, क्या होता है डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना, कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कम इंपॉर्टेंट, ये खत्म हो जाती है। और इंटरेस्टिंग क्या है, डल क्या है, और हम कुछ भी बोलने लगते हैं तो हम क्या, केयरलेस हो जाते हैं। वर्बोस इज फ्रॉम द लैटिन वर्बन वर्ड, वर्बोस ये कुछ भी नहीं है। वॉल्यूबल जो तेज बोलता है, हमने पढ़ लिया ये।
केयरलेस भी हमने पढ़ लिया है, और नेस्ट क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं, आईटीवी नाउन, ये भी हमने सारा पढ़ लिया है। वर्बोसिटी, वोलेबिलिटी, गैरुलिटी। अब आगे पढ़ते हैं देखो, और ये मैग्नीलोकेंट पढ़ लिया है। मैग्नेनिमस, यहाँ पे आते हैं अपन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैग्नेनिमस। देखो मैगन का मतलब क्या, बड़ा, एनिम का मतलब दिल, बड़े दिल वाला, जिसका दिल बड़ा है वो मैग्नेनिमस होता है, यानी कि बिग हार्टेड। जेनरस, जेनरस का मतलब होता है बड़प्पन है जिसके अंदर, जिसमें बड़ापन है, माफ कर देगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कोई बात, जेनरस है। और इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं, जेनरोसिटी। आगे समझ। ग्रेट माइंड, मैग्नम, ये तो अपने वही माइंड का, एनिम का मतलब माइंड या दिल। मैग्नेट, अ पर्सन ऑफ ग्रेट पावर, इन्फ्लुएंस, इसका बहुत प्रभाव है, बड़ा प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है। या कोई बिजनेस मैग्नेट है, बहुत बड़ा बिजनेस व्यापारी है, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस मैग्नेट है। मैग्नीफाई करना, चीजों को बड़ा करना, लेंस से आप देखते हो मैग्नीफाई करना, ठीक है ना, ओके। मैग्नीफाई प्रॉब्लम्स। मैग्निफिशेंट, मैग्नस प्लस फिशिएंट, जो महत्वपूर्ण है, मैग्निफिशिएंट है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी चीज का स्केल, कोई चीज कितनी हाइट पे जा सकती है उसका मैग्नीट्यूड है, राइट। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है यहाँ पे मैग्नम ओपस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मास्टरपीस को बोलते हैं मैग्नम ओपस। मास्टर, जो चीज एक बार बन गई, कहते हैं ना भाई ये चीज तो दोबारा कभी नहीं बनेगी। ताजमहल है, ताजमहल कॉपी बन सकती है पर ताजमहल दोबारा नहीं बन सकती, ये मैग्नम ओपस है। कोई ऐसी मूवी है आप कहते हो भाई यार ये मूवी दोबारा नहीं बन सकती, ये तो मैग्नम ओपस है। उसी कॉपी हो सकती है, शोले आई उसी कॉपी होगी, शोले दोबारा नहीं बनी, मैग्नम ओपस है, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट वर्क्स के लिए वर्ड लिखा जाता है, जो आज तक के सबसे महान कार्य हैं, मास्टरपीसेस हैं, वो सब क्या, मैग्नम ओपस है। ओपस का मतलब होता है क्रिया, कार्य, वर्क, और मैग्नम का बड़ा महान कार्य को क्या बोलते हैं, मैग्नम ओपस। ओपस का मतलब है, ओपस का मतलब है वर्क, ठीक है ना। तो यहां तक हमने पढ़ लिया है। ओपेरा तो किसी भी शो को बोल सकते हो, ओपेरा जो आते हैं धारावाहिक होते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वर्बेटिम। देखो वर्बेटिम का मतलब होता है, ये पेपर में आता है वन वर्ड, वर्बेटिम का मतलब होता है वर्ड फॉर वर्ड। जैसे मान लो किसी ने कोई डायलॉग बोला, आपने नरेशन किया ना, नरेशन में क्या था कि किसी ने कोई बात बोली, वो हमने सुन के एज इट इज विदाउट चेंज वो शब्द बोले, वो वर्बेटिम है। आगे समझ भाई, जो सुना वही आगे फॉरवर्ड कर दिया विदाउट चेंजिंग, वो वर्बेटिम है, वर्ड फॉर वर्ड है। जैसे मैं बोलता हूँ भाई ये तो मैं वर्बेटिम ही है, तो मैंने आपको कोई बात सुनाई कि भाई ABC बंदा है, उसने ये बोला था, और मैं ये वर्बेटिम है, यानी कि वर्ड फॉर वर्ड है, मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ा। आगे समझ वर्बेटिम क्या होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं, इसमें कुछ है नहीं खास, ये भी कुछ भी नहीं है। देखो रिवॉल्व, अभी हमने वॉल्यूबल पढ़ा था, वर्ड क्या था बताओ। देखो वॉल्व का मतलब होता है रोल करके बाहर आना, घूमना। और किसी की जुबान से बहुत सारे शब्द बाहर आ रहे हैं, वो वॉल्यूबल है। और रिवॉल्व का मतलब क्या होता है, किसी के आसपास घूमना, ठीक है ना, किसी के आसपास घूमना। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या इसी के अंदर, रेवोल्यूशन होता है क्रांति। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, नाउन है कि नहीं है रेवोल्यूशन, क्योंकि IUN वाले वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन। रेवोल्यूशन क्या, क्रांति। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, व्हाइट रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, ये सब क्या है, रेवोल्यूशंस है। और देखो और जो वर्ड्स हमारे बनते हैं वॉल से, वो है इन्वॉल्व। इन्वॉल्व क्या होता है, शामिल होना। और इवॉल्व क्या होता है, ग्रो करना। इवॉल्व का मतलब होता है ग्रो करना, और इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, ग्रोथ। ग्रेजुअली डेवलप करना, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे डेवलप करना। अनफोल्ड करना भी खुलना, ग्रो करना, अनफोल्ड करना। ठीक है, ये हमारा चैप्टर हो गया सेशन 26। ठीक है, थोड़ा स्पीड पे निकला लास्ट में ताकि वीडियो बड़ी ना हो जाए, ठीक है ना। कल आप 27 चैप्टर पढ़ के आना, और ग्रामर का काम मैं देता हूँ, ठीक है।